नमस्कार मित्रों। आज मैं हनुमान जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चाहे उनके बारे में बताता हूँ, जो कि उनसे जुड़ी है बल के बारे में। देखिए, हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पे अपनी तपस्या कर रहे थे। उस समय की बात है जब बाली, जो कि ब्रह्मा से वरदान लिए थे कि जिस भी व्यक्ति से वो लड़ेंगे उसका आधा बल उनके पास आ जाए, तो बाली अपना सबसे बल आजमा चुके थे। उनको इतना ज़्यादा ही उग्र हो गए थे और घमंड, उनको अपने पराक्रम पे इतना भरोसा हो गया था कि वो ब्रह्मा जी से बोले कि मैं जा रहा हूँ, हनुमान जी से लड़ूंगा। तो हम ब्रह्मा जी बोले कि थोड़ा जाइए, जाना तो थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए जाना। कहा मेरा हनुमान का। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपने टेलीपैथी विधि से बात करते हुए कहा कि हनुमान जी, आप बाली आ रहे हैं तो कहे आने दीजिए। तो कहे कि आप अपने बल का 100वें हिस्से का, 100वां हिस्से का, देखिए 2 बार 100वें हिस्से का जो है 1% है, उसके 100वें हिस्से का, फिर 100वें हिस्से का आप लेकर जाइएगा। उतना बल लेकर हनुमान जी से लड़े थे। तो जब बाली जी पहले बार तकरार किए तो बाली पहुंचे तो कहे कि देखते हैं, मैं युद्ध करना है। तो वो कहे आप जाइए महाराज, आप क्या हमसे युद्ध करेंगे? नहीं, मुझे युद्ध करना। कह रहे आप जाइए। जब वो नहीं, क्या तुम्हें अपने प्रभु पे भरोसा नहीं है? बस जब प्रभु का नाम आया तो उसके बाद हमारे बजरंगबली हनुमान जी को तो जैसा पराक्रम उनके अंदर फूट फूट के भरने लगा। और उन जब प्रभु पे बात आ गई है बेइज्जती, तब वो कहाँ रुकने वाले हैं। अब उसके बाद युद्ध हुआ तो हनुमान जी का जो आधा बल उनके पास चला गया। तो बाली जी को लगा कि बहुत ही अच्छा, फिर दोबारा लड़े, फिर चला गया। तीसरी बार जब लड़े तब बाली जी के अंदर इतना उनका तेज सहन नहीं कर पाए, जिससे उनकी लगी शरीर फटने। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया। तब उन्होंने बताया, इसीलिए मैंने कहा था बाली सबसे भीड़ सबसे लड़िएगा, लेकिन हनुमान जी से मत लड़िएगा। ये सात्विक इनकी ऊर्जा है, जो कि आप सहन, ब्रह्मचारी ऊर्जा है जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। तब बाली ने क्षमा मांगा, हनुमान जी ने अपना बल वापिस लिया। उसके बाद बाली अपने अपने नगर को लौट गए। हनुमान जी फिर से अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। इससे हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी भी अपनी विद्या पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का जो भी है उसका हम जानबूझकर दुखाएं, हाँ, लेकिन उसका नुकसान करें। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर अगला व्यक्ति आपको बार बार इसी तरह आपको आजमा रहा है, कोस रहा है, तो अब आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए ये प्रकार आजमाना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा के लिए आपको हक है कि उससे इस शक्ति के द्वारा आप लड़ें। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। इसीलिए इस संदेश के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, आप लोग का जीवन हमेशा सुखमय हो, मैं यही चाहता हूँ। तथास्तु।